मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। आज के सबक से पहले दुआ, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ये मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आज जो हम सबक पढ़ेंगे वो आपको पता है, हमने पहले पढ़ी थी। हम में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है, और जब अल्लाह का ज़िक्र हो और नबी का ज़िक्र ना हो तो हो ही नहीं सकता। और शेर तो सुना ही ना आपने, खुदा का ज़िक्र करें ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करें, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा ना करें। बिल्कुल यही बात है, हम जहाँ अल्लाह का ज़िक्र करते हैं वहीं नबी का ज़िक्र भी होता है, क्योंकि अल्लाह और नबी, अल्लाह ताला ने फरमाया है जिसने नबी की अताअत की उसने मेरी अताअत की, जिसने नबी की अताअत की उसने मेरी अताअत की, यानी कि इसने अपने नबी को खुश कर दिया उसने मुझे भी राज़ी कर दिया, जिसने नबी की सुन्नतें पूरी कर दी उसने मुझे भी राज़ी कर लिया। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वही, समझ तो गए होंगे आप लोग, नात कहते हैं उसे, जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए उसे नात कहते हैं। ठीक है, नात पढ़ते हैं। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, आप रहमतुल आलमीन हैं, यानी कि तमाम आलम के ऊपर आप रहमत बन के आए हैं, और आप तमाम नबियों से अफजल हैं, इसलिए आपको रहमतुल आलमीन कहा जाता है। आप हर एक के साथ, छोटा हो बड़ा हो, मुसलमान हो काफिर हो, कभी सबके साथ एक जैसा रवैया रखते थे। नस्ली फ़र्क कभी नहीं किया, मज़हबी फ़र्क कभी नहीं किया आपने, इसलिए आपको रहमतुल आलमीन कहा गया है। मुरादे गरीबों की बर लाने वाले, आप गरीबों की मुरादों को सुनने वाले और उनको पूरा करने वाले थे। अल्लाह ताला की बारगाह में उनके दुआ करते। अल्लाह ताला आपकी दुआ कैसे नहीं सुनते? आप तो अपने महबूब, आपको तो अल्लाह ने आपको महबूब बना कर भेजा है। ठीक है ना। मुसीबत में गैरों के काम आने वाले, वो अपने पराये का गम खाने वाले। मुसीबत में गैरों का काम सिर्फ और सिर्फ हमारे नबी आते थे, और उन्हीं की वो एक सिफ्त है जो हमारे अंदर आई, और हमसे चाहते हैं कि वो हम भी, अपना तो ख्याल हर कोई रखता है, बात तब है जब आप दूसरों का ख्याल रखें, दूसरों की मदद करें, खुद ना खाएं उन्हें खिलाएं, तो अल्लाह खुश होता है, तो नबी खुश होता है। हमारे नबी ने भी ये किया, खुद भूखे रहे हमारे लिए, खुद रोते रहे हमारे लिए, कि हम खुश रहें अपनी दुनिया में। हर वक्त उनकी ज़बान पर उम्मती 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 थी, या अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। ठीक है ना। तो हम तो कुछ भी नहीं लगते, हमारा एक उम्मत का रिश्ता है सिर्फ, लेकिन आज के दौर में तो हम सगे बहन भाई के नहीं हैं, उनका ख्याल नहीं करते हम। तो हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अमल करने वाले बने, और जो हम तोड़ने वाले ना बने। उतरकर हीरा से सोए कौम आया, उतरकर हीरा से सोए कौम आया, वो एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। यहाँ पे शायर ने नुस्खा कीमिया से मुराद कुरान पाक की है, और गारे हीरा से सोए कौम, गारे हीरा से उतर कर आया और कौम को जगाया, कुरान के पाक की शक्ल में कुरान पर दिखाया, देखो अल्लाह ने मुझे नबूवत के काबिल में नबूवत दी है और मुझ पर एक कुरान उतारा है। इस कुरान को पढ़ें, तुम्हारे लिए यही मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, तुम्हारी ज़िंदगी के सारे मसाइल इस कुरान में मौजूद हैं। तुम इसको पढ़ो और अपनी ज़िंदगी में इसको एक नुस्खे की तरह इस्तेमाल करो, दवा की तरह इस्तेमाल करो। तुम ऐसे इंसान बीमार होता है तो दवा लेने जाता है और ठीक हो जाता है, इस तरह तुम बीमार हो, इसको पढ़ो और अपनी बीमारी का इलाज ढूंढो, इसके अंदर तुम्हें सब मिल जाएगा। और आपने उस कौम को जगाया जहाँ पे सदियों से झाल के डेरे जमे हुए थे, आपने उस कौम को उठाया और एक अल्लाह वाहिद का बताया। आगे, इस मिसखाम को जिसने कुंदन बनाया, मिसखाम कहते हैं कच्चा तांबा, कुंदन खालिस सोना। आपने ऐसे ऐसे काम किए कि आपने खोटे और खरा और खोटा अलग करके दिखाया। आपने जो चीज़ें बेकार थीं, जो काम में नहीं थी, आपने उनको कुंदन बना दिया। जैसे अरब में आम था लड़कियों को मार देना, उनको ज़िंदा गाड़ देना। आपने उसकी अहमियत, ये एक अलग बात बता रही हूँ मैं आपको, लेकिन इस मिसखाम के लिए एक ये वाक़या बता रही हूँ आपको, लेकिन इससे रिलेट कर रही हूँ मैं आपको। ठीक है ना, कि मिसखाम था, उनके नज़र में औरत की वैल्यू नहीं थी, वो उनके लिए बेकार चीज़ थी वो, लेकिन आपने उसको बताया है कि यही तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम औरतों की इज्जत करो, और तुम्हारी माँ बहन है, तुम्हारी बीवी है वो। ठीक है, और सच और झूठ का फैसला करके दिखाया, बताया आपने कि सच क्या है झूठ क्या है। सच सिर्फ और सिर्फ ये कि अल्लाह वाहिद, बस
اس کے علاوہ کوئی نہیں دنیا میں، تمام چیزیں جھوٹے، تمام خدا جھوٹ ہیں، صرف اللہ سچ ہے۔ عرب جس پہ کرنوں سے تھا اور جہال چھایا، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہال چھایا، عرب پہ ایک زمانے سے، صدیوں سے، کرنوں کہتے ہیں صدیوں، زمانے سے جہالت چھائی ہوئی تھی، ہر طرح کی جہالت تھی ان کے اندر، ہر طرح کی جہالت موجود تھی ان کے اندر، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا آپ نے، اور ایک آپ کے آتے ہی، آپ کے آنے سے، آپ کے نزول ہونے سے ہی تمام عرب میں سب کچھ بدل گیا، سب کچھ چینج ہو گیا آپ کے آنے سے ہی۔ رہا ڈرنا بیڑے کو موجے بلا کا، بیڑے کہتے ہیں کشتی، ناؤ، موجے بلا، بلاؤں کی، مصیبتوں کی زیادتی، کسی کو ڈر نہیں رہا اب کہ ہماری کشتی ڈوب جائے گی بھائی، کہ ہم پریشان ہیں تو ہمارا اب کیا ہوگا، ہمارا سب کو تکلیفیں دور ہو گئی تھی آپ کے آنے سے، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، اور آپ نے مشرق سے لے کر مغرب تک اسلام کا نور پھیلا دیا، اسلام پھیلا دیا آپ نے، اور آج دنیا میں تمام انسان جو مسلمان ہیں وہ صرف آپ کے ہی پیروکار ہیں، وہ صرف آپ کے ہی عاشق ہیں، کیونکہ آپ دنیا کے، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ کے دنیا تخلیق کی گئی ہے، اور آپ اخلاقیت کا سب سے عظیم مثال ہیں دنیا میں، ہمیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ الطاف حسن حالی کے شاعر ہیں، الطاف حسن حالی پاکستان کے بہت بڑا نام، بہت بڑے شاعر، بہت بڑے افسانہ نگار، تصنیف نگار، ان کی بہت ساری تصنیف آپ نے پڑھی ہوں گی، شاعری بھی کرتے تھے، شاعری بھی کی انہوں نے، کتابیں بھی لکھی ہیں۔ پانی پت کے مقام پہ، انڈیا میں پانی پت کا مقام، وہاں پیدا ہوئے 1847 میں، آپ کی مشہور کتاب ہے مزدہ سے حالی اور حیات جاوید، مشہور کتابیں آپ کی، بہت پسند کی جاتی ہیں وہ کتابیں، اور آج بھی مشہور ہیں۔ آپ کا انتقال 30 دسمبر 1914 وہ پانی پت کے مقام پر انڈیا میں ہی ہوا، ٹھیک ہے۔ الطاف حسن پاکستان کے بڑے شاعر، اس کی ایکسرسائز دیکھ لیجئے، بہت ایزی ہے، جیسے پکچر سینڈ کر دکھا رہی ہوں آپ آرام سے کر سکتے ہیں، یہ سانپ کے میں نے پڑھائے ہیں آپ کو کل، آپ کو سمجھ آتے ہیں، نہیں آتا مجھ سے پوچھے گا ضرور، پکچر دیکھ رہی ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی کلاس میں، اوکے، اللہ حافظ۔